को पढ़ना पड़ेगा तुमको अब दोबारा। 10 लोग छप्पर चढ़ाने के लिए आए, क्या 10 दम लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे मेरे भाई, उसमें से 6-7 लगा रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 6-7 हो जाएगी। या रासायनिक साम्यावस्था, अरे एक तरफ है घर वाली एक तरफ बाहर वाली, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा तो बीच वाला मेरे भाई मजे में रहेगा। अगर कठिन लग रहा है मतलब कहीं ना कहीं टीचर की गलती है। और यहां पर अगर हम आपको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, इसका मतलब आपको एक एक टॉपिक कतई रटवा देंगे मेरे भाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में आपको काफी एनर्जी नजर आ रही होगी, क्योंकि इस वीडियो का इंतजार बहुत सारे बच्चे कर रहे थे और हमने आपसे वादा किया था कि वीक में 3 वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे 3rd सेमेस्टर की, और डिटेल में पढ़ाने वाले हैं मेरे भाई। तो आज की ये पहली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशली आपके लिए बना रहे हैं, सिलेबस के लिए अलग बनी हुई है, सारी चीजें पढ़ी हुई है, सिर्फ वीडियो आपके यूट्यूब चैनल के लिए। मजे काट देंगे इस वीडियो के अंदर, ध्यान से सुनो। अगर आप 3rd सेमेस्टर में आ गए हो मेरे भाई, फर्स्ट आपका बहुत मस्त गया, सेकंड आपने मस्ती में निकाल दिया क्योंकि टिक मार्क वाला था, बोले अरे चलो सिक्का लेके चलेंगे, हेड आया ए टेल आया बी, सिक्का खड़ा सीख हो गया इनमें से कोई नहीं। नहीं मेरे भाई, अब आपको यहां पे पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा तुमको अब दोबारा। सुनो मेरे भाई, तो पहले तो हमने पीछे यहां पे एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है और काफी डिटेल में एनालिसिस करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। पहला जो अपना यूनिट, पहली जो अपनी यूनिट है उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, इसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। आपने 12th क्लास में मेरे भाई पढ़ रखा आणविकता क्या होती है, कोटि क्या होती है। कोटि में आप मतलब अगर इंग्लिश में हम आपको इन सारे नामों को बताएं तो मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, थर्ड ऑर्डर क्या है, ये सारी चीजें आपने मेरे भाई पढ़ रखी हैं। और फिर से वही सारी चीजें आपको यहां पे पढ़नी है। बस वहां पर आपने क्या पढ़ रखा था, डायरेक्ट आप इक्वेशन लिख देते थे, यहां पर आपको उनकी इक्वेशन भी प्रूव करनी पड़ेगी, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर हम इसे शॉर्ट में बता दें मेरे भाई, तो आणविकता क्या होती है, जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो आणविकता, जितने लोग वेलोसिटी को निर्धारित करते हैं वो उसकी कोटि होती है। सर जी इतना भी आसान नहीं, जब पढ़ाएंगे तब बताना मेरे भाई मजा आया कि नहीं आया। दूसरी यूनिट है केमिकल इक्विलिब्रियम। दुनिया जानती है भैया रासायनिक साम्यावस्था, अरे एक तरफ है घर वाली एक तरफ बाहर वाली, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा तो बीच वाला मेरे भाई मजे में रहेगा। और अगर दोनों में इक्विलिब्रियम नहीं है, एक आदमी मेरे भाई शेर है और दूसरा सभा शेर है, तो जो बीच में व्यक्ति है, एक तरफ घर वाली बाहर वाली गाना गा रहा था, वो मेरे भाई कूट कूट घर वाली मार मार बाहर वाली, कुटते पिटता रहेगा, मार खाता रहेगा मेरे भाई। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, यहां पर क्या होता है, इधर वाली स्टेट बराबर हो जाती है। अग्र यानी फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन जब बराबर होगी तो उसे क्या कहेंगे मेरे भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम कह देंगे। ऐसे ही फेज इक्विलिब्रियम होता है। फेज मतलब क्या होती है, प्रवस्था अवस्था। जैसे पानी की फेज क्या बताओगे भैया, ठोस है तो बर्फ है मेरे भाई, द्रव यानी लिक्विड है तो क्या है, पानी है मेरे भाई, गैस है तो क्या, वेपर यानी बाष्प बन के उड़ गया, बात खत्म हो गई। तो ये फेज इक्विलिब्रियम, इसमें सिस्टम पढ़ने को मिलेंगे। और फिर सिस्टम आ गया, इसमें सारी चीजें डिटेल में, H2O सिस्टम क्या होता है, उसकी कितनी फेजेस होती हैं, गिब्स फेज रूल क्या है, कैसे करके फेजेस निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होती है, ठीक है, और जिग कैडमियम सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे, अभी आगे भी करेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मेरे भाई, गैसों का अणुगति सिद्धांत कक्षा 6 में पढ़ाया जाता है कि गैसों के अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है, अंधाधुंध गति करते हैं। यहां सिलेंडर ला के रख दे, पड़ोसी आके कहेगा भैया महक आ रही, तुम्हारे यहां लगता है गैस लीक हो रही है, ये रियलिटी और यही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने लिख दिया मेरे भाई, सब कुछ पढ़ाएंगे डिटेल में। लिक्विड स्टेट क्या होती है, लिक्विड स्टेट में निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी होते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं और थ्योरी ऑफ, इसमें बर्नर का सिद्धांत आपने पढ़ रखा है 12th क्लास में, और इस तरीके के आपने पढ़े होंगे, लिख देते होंगे सर जी K4 FeCN का होल ऑफ 6 कहते होंगे, इसका IUPAC नाम बताओ। तो ये क्या होते थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते थे, ये सिंपल आयन होता था, ये लिगैंड होता था, ये CMA होता था, ये लिगैंड होता था, नाम रख देते थे, बाहर वाले का नाम रखते थे, लिगैंड का नाम रखते थे, CMA का रख के ऑक्सीजन संख्या रख देते थे। सब कुछ आपको याद थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा मेरे भाई। और आखिरी में इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा आपको। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, जिसे चुंबक सुग्राह्यता कहा करते थे। इस तरीके की आपकी टोटल 8 यूनिट है मेरे भाई, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है जरा समझाते हैं हम आपको। देखिए हमने यहाँ पे लिख रखी है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लिक्विड स्टेट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और मैग्नेटिज्म। हम हमेशा थोड़ा बहुत पेन खुद चलाते हैं, हमेशा रिसर्च करते हैं मेरे भाई, ताकि बच्चे आसानी से चीजों को कर पाए। जरा देखना अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनो। जैसे पहली जो यूनिट है मेरे भाई, इस यूनिट के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बताओ, अभिक्रिया की दर क्या होती है, dx/dt, कंसंट्रेशन में कितना
चेंज हो रहा। रेट का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ में कितना बदलाव आ रहा। भाई जो गरीब आदमी है उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए रेट क्या है, पैसा। भैया 2 लाख तो बड़ी बात हो गई। भैया 300 रुपए देंगे, दिन भर मेरे घर पे काम करोगे, करेंगे। क्यों, उसके लिए उसका रेट क्या है, पैसा है। लेकिन जो बड़ा आदमी है उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है। टाइम नहीं खराब होना चाहिए मेरे भाई, तो टाइम को भी रेट मानते हैं। तो कितने टाइम में कितना चेंज हो रहा कंसंट्रेशन के अंदर, यही क्या है, यही उसका रेट ऑफ रिएक्शन है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, कितने लोग निर्धारित कर रहे हैं। 10 लोग छप्पर चढ़ाने के लिए आए, क्या 10 दम लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे मेरे भाई, उसमें से 6-7 लगा रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 6-7 हो जाएगी। जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वेलोसिटी को डिपेंड करने में, भाई उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, भाई सीधी सी बात है। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी, संकीर्ण ऊर्जा, आर्हेनियस इक्वेशन सबने पढ़ रखी है। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, बुढ़े लोगों से मिलो कहते आधी कट गई, आधी रह गई, भले 80 साल के हो गए। अरे भैया हमारे टाइप आदमी अभी कितनी 30 नहीं हुई है, हम सोचने लगे लगता आधी निकल गई, और तुम 80 पे बैठ के करो आधी कट गई। भैया तुम्हारी बोनस में चल रही है, जो भी बात है कल, ठीक है। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, फ्री एनर्जी क्या है। 2 में देखें तो गिब्स फेज रूल, H2O PBAG सिस्टम और BICD सिस्टम। PBAG पढ़ोगे, BICD फ्री में आ जाएगा। H2O सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाएंगे आपको सर, ठीक है। ये यूनिट 2 और 3 का कंटेंट है। यूनिट 4 में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होते हैं, वैन डर वाल्स इक्वेशन आपने पढ़ रखी है। बॉयल का टेम्परेचर, क्रिटिकल स्टेट आपने पढ़ा, जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या होता है, जरा सुना दो एक बार 12th वाला। किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की तरह उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती, जबकि अभिक्रिया की तरह अभिक्रिया करने वाले पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होते हैं। सर जी ये क्या है, भैया ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, पढ़ाएंगे तब बताएंगे भाई, ठीक है। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटीज में BMP क्या है, BRMS क्या है, B एवरेज क्या है, सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेंगी मेरे भाई। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यूनिट नंबर 5 में, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मेरे भाई ये सब आपने पढ़ रखा है। बताओ जी कहां पढ़ा है, फर्स्ट सेमेस्टर में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होते हैं, सब पढ़ा हुआ है ना भाई। ये सारी वही चीजें वही हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, लिक्विड क्रिस्टल और सॉलिड लिक्विड गैसेस क्या होती हैं। अभी हमने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन कर देंगे लिक्विड का, निमेटिक कौन सा है, स्मेक्टिक कौन सा है, इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर देंगे, पढ़ेंगे, और बहुत आसान है कंपैरेटिवली सर, ठीक है। यूनिट नंबर 6 में बर्नर का सिद्धांत, बर्नर की थ्योरी क्या है, उनके IUPAC नाम, जैसे अभी हमने आपको लिख के दिखाया था, K4FeCN का होल ऑफ 6, K3FeCN का होल ऑफ 6, इन सब के नाम क्या है मेरे भाई। आइसोमेरिज्म क्या है, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे, लिगैंड, मोनोडेंटेट कौन सा होता है, एम्बीडेंटेट आपने हिंदी में पढ़ा होगा, एक दंतुर, दुई दंतुर, बहुदंतुर, ये सब क्या होते हैं भाई, पुरानी चीजें। डबल सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी संकर लवण क्या होता है, द्विक लवण क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा। यूनिट नंबर 7 में CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पहले भी आपने पढ़ रखी। BBT क्या है, ट्रांस इफेक्ट मोस्ट वांटेड है मेरे भाई, ठीक है। और यूनिट नंबर 8 की अगर हम लोग फाइनली बात करें तो ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है, ठीक है। उसके बाद LS कपलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को आ जाएंगे, और आखिरी में एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और बोहर्स मैग्नेट्रॉन आ जाएगा। तो ये आपकी केमिस्ट्री है, सुनने में आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लग रही होगी। हम बार बार एक बात कहते हैं मेरे भाई, कठिन कुछ नहीं होता है। अगर कठिन लग रहा है मतलब कहीं ना कहीं टीचर की गलती है। और यहां पर अगर हम आपको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, इसका मतलब आपको एक एक टॉपिक कहते रटवा देंगे मेरे भाई, ठीक। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। वीक में यहाँ पे आपको 3 क्लासेस मिला करेंगी अल्टरनेट। 9 बजे डेली सुबह मेरे भाई क्लास आया करेगी। ये वीडियो भी आप सुबह 9 बजे देख रहे होगे, 9 बजे डेली क्लास आएगी। यहां पर हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे, वीक में 3 वीडियोस लेके आएंगे। आपको जल्दी आप चाहते हो PDF वगैरह नहीं ढूंढ पा रहे हैं, टेलीग्राम पे PDF नहीं, सब कुछ अवेलेबल होगा, मेरी जिम्मेदारी है, फ्री में। फिर भी नहीं मिल पा रहा तो आप BDKDN एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। सिर्फ 501 रुपए में मेरे भाई कोर्स है, वहां पर क्या सारी चीजें अवेलेबल है, PDF वगैरह सब कुछ वहीं पे ऐड कर दी जाएंगी, सारी चीजें मिल जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसा आपको सही लगे वैसे पढ़ो, YouTube पे भरोसा रखो, सारी चीजें यहां पर भी लेके आएंगे, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, दिव्यांशी हमने कह दिया है, आराम से वो जो है मैथ भी वहां पर स्टार्ट कर देंगे। वीडियोस आज से ही शुरू हो जाएंगी, वरना कल से शुरू हो जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको मन लगा के पढ़ते रहना है। और अगर थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हो तो BDKDN एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, कलेश मुक्त मेरे भाई, कोई ऐड नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं। एप्लीकेशन में आराम से वीडियो को एक बार डाउनलोड कर लिया, आराम से देख रहे हैं, 10 बार देख रहे हैं, वहीं PDF है, सारी चीजें वहीं पे अवेलेबल है। बस दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे परसों 9 बजे 3rd सेमेस्टर की अगली वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, यहां पर भी फटाफट से 3 लाख करने, और पुराने हो तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। 9 बजे इंतजार किया करना। हम मिलेंगे आपसे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।